सीधे लेके चलते हैं आपको देवास के हाट पिपलिया, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। सांसद श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी जी, समस्त विधायकगण अब कन्याओं के पूजन के साथ विधिवत तरीके से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बेटियां जो कि मध्य प्रदेश की शान है और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उनको नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बेटी में स्वयं माँ चामुंडा देवी, माँ तुलजा भवानी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और देवीवास अर्थात देवास की पवित्र नगरी को अनुपम विकास की सौगातें देने के लिए उनका शुभागमन हुआ है। पुनः हम मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं देवास की महत्वपूर्ण नगरी हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना हमारी परंपरा है, उससे पूर्व आप सभी का अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि दृढ़ संकल्पित हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर को संवारने के लिए, निखारने के लिए, और आप सभी भरपूर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें क्योंकि वे आपके बीच पधारे हैं अपनी अनुपम सौगातों के साथ और पंखुड़ियों की वर्षा के साथ। आप सभी का अभिनंदन वे स्वीकार कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री जी। अनूठी कर्तव्य निष्ठा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठाना है मध्य प्रदेश को, कड़-कड़ को स्वर्णिम बनाने का और जनसेवा के भाव के साथ, जन कल्याण के भाव के साथ जो निरंतर मध्य प्रदेश की जन जन के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है और जिनके प्रयासों से संस्कृति समृद्ध हो रही है, सुशासन की सरकार बन रही है, नई जागृति के साथ युवा सशक्त हो रहे हैं, नारियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं। और यही विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। नई सोच, बेहद संवेदनशीलता के साथ एक एक योजना को वे क्रियान्वित कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि शासन की हर एक योजना से जन जन का कल्याण हो सके, हर क्षेत्र का विकास हो सके। इसी परिकल्पना के साथ मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश जो कि अपनी संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए जाना जाता है और ये अनुपम प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कि निरंतर अपने संस्कृति को सहेजते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जीव जंतु के प्रति जिनको अनूठा प्रेम है, जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान है जिनका, जीव जंतुओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान है, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, किसान भाइयों को खुशहाल बनाने के लिए जो निरंतर प्रयासरत हैं, खासकर नारियों के जीवन को जो संवार रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो युवा हैं निरंतर उनके हौसलों को वे बुलंद कर रहे हैं और संपूर्ण देवासवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। एक एक पंखुड़ियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी स्नेह की वर्षा कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। आज ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संपूर्ण देवासवासियों पर पुष्प वर्षा करके सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी को नमन करते हुए संपूर्ण समर्पण के भाव के साथ, सशक्त नेतृत्व के साथ, अपने दृढ़ संकल्प व्यवहार के साथ, नवाचार से तरक्की, विकास का उत्कर्ष संपूर्ण मध्य प्रदेश बना रहा है क्योंकि हमारा नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सहज नेतृत्व, असरदार नीतियाँ, निरंतर नवाचार, बढ़ता निवेश और जनहितैषी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं और जन जन के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
और जिन्होंने ठाना है मध्य प्रदेश के जन जन के जीवन को संवारने के लिए ऐसे दृढ़ निश्चयी दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। देवास से पधारी हुई अपनी बहनों का अभिनंदन कर रहे हैं और बहनाएं बेहद उल्लासित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के इस अवसर पर पंखुड़ियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण को नमन कर रहे हैं, अपनी बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं और तख्तियां दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं देवासवासी भी। आज का ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। 190 करोड़ से अधिक की लागत से 85 कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और ये बेहद प्रसन्नता का अवसर है। बेहद उत्सुक है संपूर्ण देवासवासी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन के इस अवसर पर और पुनः देवासवासियों की जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज देवास के हाच पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हम अतिथियों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, जो हमारी अनूठी परंपरा है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी जी, माननीय जिलाध्यक्ष देवास राय सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमंत गायत्री राजे जी, माननीय विधायक श्री राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मुरली भवरा जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीलाबाई जी, माननीय नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांता अरुण राठौर जी और संयुक्त मंडल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। एक भव्य स्वागत आज हाट पिपलिया में माननीय मुख्यमंत्री जी का हो रहा है। साथ ही में पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक हाट पिपलिया श्री मनोज चौधरी जी से कि वे मां नर्मदा जी की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप देंगे। साथ ही में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग, माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी जी का सहयोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे मां नर्मदा की मूर्ति। हाच पिपलिया को मां नर्मदा का पेयजल योजना सौगात स्वरूप देने के उद्देश्य के साथ ये मां नर्मदा की मूर्ति भेंट की जा रही है। प्रीति धारीवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्केच प्रदान करेंगे और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री मनोज चौधरी जी को कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय विधायक हाच पिपलिया श्री मनोज चौधरी जी से आग्रह है कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है। आज संपूर्ण हाच पिपलिया को सौगातें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक हाच पिपलिया श्री मनोज चौधरी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलो नर्मदा माई की। अच्छा, जो भी लोग मंच पर है सिक्योरिटी से अनुरोध है कि अब सबको बिठा दे, सभी हो जाए। स्वागत हो गया भैया, समय कम है, बारिश हो रही है। एक भी व्यक्ति मंच पे अब साहब के सामने नहीं आए, ऐसा प्रयास करें अब। सभी एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर माननीय सांसद महोदय है, सभी विधायक हैं, उनके द्वारा स्वागत हो गया। सभी अलग बोलो नर्मदा माई की। जोरदार आवाज। और जो नर्मदा माई को लेकर आए हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलो मोहन यादव जी की।
हमारे मुख्यमंत्री कैसे हो? आज इस हाटपिपलिया विधानसभा, हाटपिपलिया नगर के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आए। हम सबके लाडले, जिनका नाम ही मोहन है, जो कृष्ण का स्वरूप बनकर के हमारे बीच में आए हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करें। हमारी बरसों की समस्या को समाप्त करने के लिए वो पहुंचे हमारे बीच में। इसके साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय जगदीश देवड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राय सिंह जी सेंधव साहब, आदरणीय सांसद महोदय ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहब, आदरणीय देवास विधायक राजमाता गायत्री राजे पवार साहब, आदरणीय बागली के सम्मानीय विधायक मुरली भौरा जी, हमारे सोनकच्छ के सम्मानीय विधायक राजेश जी सोनकर साहब, पूर्व विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजे साहब, हमारे आदरणीय जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष लीलाबाई बेरूलाल अटारिया जी, तेजाजी मंडल के अध्यक्ष पप्पू भाई, महापौर जी, सभी हमारे मंडल के साथीगण, सभी उपस्थित मंचासीन पदाधिकारीगण, साथीगण और सबसे महत्वपूर्ण पूरे क्षेत्र की आदरणीय आशीर्वाद दाता जनता, आप सबके चरणों में नमन और आप सबकी ओर से मंचासीन अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जोरदार ताली बजाकर फिर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचनी चाहिए हमारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बरसों की मांग, और मैं तो कहता हूं कि जब चुनाव के लिए पहला कदम रखा था तो हमारी माताओं बहनों की एक मांग थी कि बेटा भाई, हमारे पीने के पानी के लिए रोज लड़ाई होती है, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और उस दिन से हमारा सपना था कि कैसे भी इनकी स्थायी समस्या का हल हो। लेकिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी का स्वरूप हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके मोहन के रूप में जैसे ही आपने यहाँ कदम रखा है, 247 करोड़ रुपए की 134 गांव को इससे पानी मिलेगा और नल जल योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, और वो भी पीने का पानी किस रूप में? मां नर्मदा जी के रूप में। अरे अमावस पुन्नम पे तो नहाने जाते ही हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे सब पाप हर जाते हैं, उनको हमारे घर तक पीने के लिए आशीर्वाद दिला दिया। हृदय से धन्यवाद आपका। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो मां नर्मदा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में सौगात लेकर आए हैं, कभी कोई देवी शक्ति अगर आती है हमारे बीच में, तब आंधी तूफान भी आता है और बारिश भी होती है। ये देवी शक्ति के रूप में मां नर्मदा जी को साक्षात लाए हैं, तभी मां नर्मदा जी हमारे ऊपर बरस रही है, आशीर्वाद दे रही है। इनका आशीर्वाद सदैव मुख्यमंत्री जी को मिले। इसके साथ साथ हमारे हाटपिपलिया विधानसभा में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देवगढ़ चौराहे पर लगातार जाम रहता था, बरसों से लोग मांग करते थे कि आने जाने के लिए भी आधा घंटा लग जाता था, वो सारी अतिक्रमण हट करके, दुकानें टूट करके आज नवीन बस स्टैंड का शुभारंभ किया है। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। फिर से हमारे हाटपिपलिया में, नगर में, आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग इंदौर या देवास जाते थे अपना इलाज कराने के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 करोड़ रुपए की सौगात, जिससे अब अस्पताल बनना शुरू हो गया है। हृदय से धन्यवाद, आपके चरणों में नमन करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, आप मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उच्च शिक्षा मंत्री जब थे तब सौगातें भेंट स्वरूप दी। अब हम जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आग्रह करने जा रहे हैं, जिनके वैदिक ज्ञान से आध्यात्मिक चेतना और
का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। हाट पिपलिया की भरपूर तालियों के साथ हम आग्रह करने जा रहे हैं, इस साथ नव ऊर्जा के साथ मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को अपने आशीर्वाद विचारों से अभिभूत करें। बोलिए नर्मदे। देवास जिला हाट पिपलिया में मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता माननीय जगदीश देवड़ा जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर ही विराजमान लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो ज्ञानेश्वर जी का भी। इस अवसर पर नेता हो तो मनोज चौधरी जैसा होना चाहिए, छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के ऐसे रखे हैं कि हेलीकॉप्टर ही छोड़ना पड़ा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने माननीय विधायक मनोज चौधरी जी का। ये प्रेम की डोर है मनोज बाबू, चिंता मत करो। अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार आपने खूंटा गाड़ा तो परमात्मा की दया से विकास। इस अवसर पर माननीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी, राजेश भैया का जोरदार अभिनंदन। पिछली बार आपके यहाँ कार्यक्रम किया था, तब आपने पक्का किया था कि मेरे यहाँ नदी जोड़ो अभियान का लाभ मिलने वाला है। हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, प्रत्येक क्षेत्र में जो जहां जैसा जरूरत पड़ रही है सब पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन राजेश सोनकर जी का। इस अवसर पर विधायक मुरली भंवरा जी, मुरली भाई पंचायत, लीला अटारिया जी, आपका भी अभिनंदन है लीला जी। हमारी श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल महापौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। रवि जैन जी सभापति, श्रीमती चंद्रकांता अरुण राठौड़ जी, श्री परशुराम पाटीदार जी, श्रीमती सीमा कमल यादव जी, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आज बादल और बादल के साथ बारिश और इधर फूलों की बारिश, क्या कंपटीशन हो रहा है। जोरदार तरीके से जोरदार आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बारिश कल से आपकी परीक्षा ले रही, पानी कह रहा कि मैं गिरूं और हमारे यहाँ की जनता कह रही है गिराओ इंद्र देवता, जितना चाहो बारिश करो। ये तो 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत वाले लोग हैं, बोले गोवर्धन लाल की। यहाँ कहाँ डरने वाले इंद्र देवता से। ये तो वो लोग हैं जिनके कारण से भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा दुनिया के सामने भगवान गोपाल कृष्ण ने अद्भुत तरीके से दुनिया के सामने प्रकट की। विद्यार्थी बनना तो अद्भुत विद्यार्थी सांदीपनी आश्रम के गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने भी तय किया है जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे। प्रत्येक स्थान को बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और इतना ही नहीं, ऐसे सभी नगरीय निकाय जहां नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, प्रत्येक स्थान पर गीता भवन के लिए राशि देने को तैयार है। गीता भवन बनाए जाएंगे। जब हमारे सनातन धर्म की चर्चा होगी, उसकी अच्छाइयां दुनिया के बीच जाएगी। इसी की तो जरूरत है आज दुनिया में। एक तरफ दुनिया में आतंक का, अनाचारी का, पता नहीं कितने प्रकार के व्याभिचारी का और नाटक है, एक तरफ सनातन संस्कृति है जो सदैव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद आया है जब जियो और जीने दो की भावना के आधार पर भारत अपने नागरिकों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने आदर्श रूप से आ रहा है। आप अंदाजा लगा लो, 2014 में भारत का स्थान आर्थिक रूप से 11वें नंबर पे था, लेकिन आज
जब चौथे नंबर पे आया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। आर्थिक भारत माता की दुनिया के सामने वापस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत फिर मुकाम पे पहुंचेगा, जिसका हकदार वो हजारों साल से रहता आया है। लेकिन अभी तो और आनंद की चीज है, पहला जमाना गया जब कहते थे कि सोने की चिड़िया को चाय जो उठा के अपने पास पकड़ने आते, जंगल में पाए जाने वाले एशियन शेरों का रिकॉर्ड आया है, उनकी तादाद बढ़ रही है। सेना का अभिनंदन करो तिरंगा यात्रा के माध्यम से। क्या आनंद आया आज आपके बीच में, क्या भारत ने अपनी साख और धाक बनाई। दुनिया आश्चर्य से देख रही है। दुनिया कहां का ये वर्तमान का पाकिस्तान, जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, और मालवी में जैसे कहते हैं कि कितने मोटी चमड़ी के, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा मार खाने वाले को, फिर वो कहता खड़ा होके अब मार के देख, फिर दो चार मारो, फिर बोलता अब मार के देख, फिर दो चार दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, जोरदार अभिनंदन करो। इस बार ऐसा मारा है सदियों पीढ़ियां याद रखेगी, जिसकी हमारे देश के अंदर माता बहनों के सुहाग पे हाथ डालता है। कितने दुर्भाग्य की बात है, निहत्थे नागरिकों पे आतंकवादियों के माध्यम से गोलियां चलवाने का पाप करता है। ऐसे मामले में वो भूल गया पाकिस्तान, ये और किसी की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वो समान रूप से विकास के मामले में सेना को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, ड्रोन सब कुछ देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की क्या मार पड़ी है। जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करो, दोनों हाथ उठा करके। क्या मिसाइल चली है, और उनके ड्रोन और मिसाइल तो ऐसे चल रहा है जैसे दिवाली के फटाके फूट रहे हैं। परवाह ही नहीं कर रहे भारत में, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन हमारे हथियार जब जाके मार रहे तो हाय अल्लाह सुभान अल्लाह, सब भारत माता की जय जय होते जा रहे हैं, कहीं बचे ही नहीं है। क्योंकि जैसे कर्म करोगे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। आज मैं जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश आंदोलित है। पूरा देश, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अरे हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 हटाने के बाद जिस प्रकार से हमारे कश्मीर में भी क्या हुर्रियत, क्या JNK वाली कोई भी पार्टी सब देशभक्ति की बात कर रही, और आनंद तो तब आ रहा है जब ओवैसी भी कह रहा है भारत माता की। कितना अच्छा बोल रहा ओवैसी, पाकिस्तान को कांच दिखा रहा है, पाकिस्तान को, कि तुमने भारत से पंगा लिया है, अब बदलते दौर का भारत है। भारत या तो छेड़े नहीं, और छेड़ दिया तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये बदलते दौर का भारत है। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहाँ के कई सारे विकास के कार्य, इतनी लंबी लाइन है। हमने देखा है, माता बहनें भी बैठी है, माता बहनों को भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, आपके लिए भी कोई कमी आने वाली नहीं है। हमारे बीच नारी सशक्तिकरण का अभी 2-4 दिन पहले ही राजमाता अहिल्या महारानी के राजवाड़े में हमने कैबिनेट की, और आप तो और भाग्यशाली वाले हो। हमारा इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी और धार का धार और बदनावर, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन में हो गया। अब आप अंदाज लगा लो, इंदौर और देवास, उज्जैन में विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आने वाला समय पूरे क्षेत्र के लिए है। एक बार में अब पूरा क्षेत्र विकास के कई नए मुकाम हासिल करेगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब राजधानी परियोजना की तर्ज पर पूरे क्षेत्र में विकास का काम चलेगा। आपसे निवेदन है, किसान भाइयों,
आप अपनी जमीन मत बेचना। विकास के मामले में आने वाले समय में और नए कीर्तिमान बनेंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यहाँ नगरवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज जब मैं आया हूं तो नर्मदा महारानी के माध्यम से वर्षों की पुरानी प्यास, नर्मदा जी स्वयं आपकी प्यास मिटाने के लिए आई है। जोरदार अभिनंदन करो नर्मदे महारानी की। अपने यहाँ पर नर्मदे महारानी का आशीर्वाद और ये जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक रूप से शुद्ध जल अगर कहीं है तो मां नर्मदा का जल शुद्ध है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ती, अपने आप ही मां का आशीर्वाद मिलता है। ये एकमात्र नदी मां है नर्मदा, जिनकी परिक्रमा होती है। नर्मदी नदी तो कई सारी है पूरे देश में, लेकिन नर्मदा जी के अलावा किसी की परिक्रमा नहीं होती है। इसके दोनों किनारे पर कई सारे साधक अपनी जिंदगी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय साधना में व्यक्त करते हैं, और मां भी जिसने जो मांगा उसको वो मां अपने आप आशीर्वाद में देती है। मां की कृपा की तो बात ही अलग है। अब हार्ट पीपलिया वालों पे कृपा हुई, जोरदार अभिनंदन करें अपनी मां के लिए। और हार्ट पीपलिया वाले ने भी कसर नहीं रखी। जिस प्रकार से बारिश, समय की कठिनाई, लेकिन मनोज भाई आपके माध्यम से जब पीने का पानी दे रहा हूं, लेकिन सिंचाई की जरूरत भी है। खेतों में पानी आपको चाहिए। हमने एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई के लिए, किसानों की जिंदगी बदलने के लिए संकल्प लिया है। आप अंदाज तो लगा लो, 2002-03 तक मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख हेक्टेयर थी, केवल 7 लाख। और हमारी सरकार बनने के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के साथ जब मैंने सरकार संभाली तो 45 लाख हेक्टेयर सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था कर दी, और एक साल में 10 लाख अभी बढ़ाते हुए अभी 55 लाख हेक्टेयर हो गए। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के खेती में पानी पहुंचाने के लिए। हमने पारस पत्थर का केवल नाम सुना है कि वो सोना बनाता है, पारस लोहे को छुआए तो सोना बन जाता है। भगवान जाने कहां बनता और किसने बनाया, लेकिन मैं भी किसान पुत्र हूं, किसान का बेटा हूं, और ये भी किसान आबादी वाला क्षेत्र है। हम सबको मालूम है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो वो सोना बने न बने, हमारी फसल सोने की जरूर बन जाती है, ये पक्की बात है। खेती के अंदर आने वाले समय में अभी तो हमने और कई नए प्रयोग किए। अब किसानों के लिए बिजली का कनेक्शन भी 5 हार्स पावर का भी अगर आप लेने जाओगे तो 5 रुपए में कनेक्शन देने वाले, 5 रुपए में किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हमने अभी बहुत गेहूं उत्पन्न किया है। मध्य प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक रूप से गेहूं भारत सरकार को देने का निर्णय किया है, और भारत में सबसे ज्यादा कीमत कहीं मिली है, 2600 रुपए क्विंटल। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों को ठीक से राशि देने के लिए। आसपास के कई राज्यों में, और अभी तो हमने केवल गेहूं की बात नहीं की, अब तो बागवानी, साग सब्जी, फलोद्यान के लिए सब प्रकार से किसानों के लिए कृषि मेले लगा रहे हैं। अभी मंदसौर में हमने कृषि उद्योग समागम किया है कि हमारे किसानों के लिए माननीय देवड़ा जी मौजूद है। इनकी पहली विधानसभा सीतामऊ थी। अधिक से अधिक उपज कैसे किसान उत्पन्न करे, उन्नत बीज कैसे लाए, उसके पास अधिक से अधिक यंत्रों, वर्तमान में कृषि यंत्र बुआई के लिए, डोरे के लिए, बाद में फसल कटाई के लिए, और नरवाई भी खेत में ही खाद बना दे, ऐसे सभी यंत्रों की प्रदर्शनी लगाते हुए और प्रत्येक के ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम लगातार आगे काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, फसल का उत्पादन भी आप सभी फसल के लिए उद्योग धंधे के आधार पर
खाद्य प्रसंस्करण इकाई बना करके हमारी फसलों के दाम भी बेहतर मिले और बाद में कारखाने से बेरोजगार को रोजगार भी मिले। इसलिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे जो खेती आधारित है ये लगाने के लिए हमने प्रदेश भर में 4 मेले अभी छोटे हैं, एक मालवा का, दूसरा महाकौशल जो अभी चल रहा है आखिरी था नरसिंहपुर में, जबलपुर के पूरे बेल्ट के लिए, एक हम वापस चंबल लगाने वाले हैं और एक विंध में रीवा के क्षेत्र में, और अक्टूबर 12, 13, 14 अक्टूबर को सबसे बड़ा मेला भोपाल में लगाएंगे जिसमें किसानों के लिए आने वाले समय में सभी लाभ के धंधे के लिए एक बार फिर मेला लगाएंगे। अभी तक तो हमने दिवाली, दशहरे, नवरात्रि के मेले देखे थे, लेकिन किसान की जिंदगी बदलने के लिए ये मेले भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बताओ? तो ये मेले लगाए तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। और केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन में भी हमारे अपने यहाँ मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन पूरे देश में 9% अकेला मध्य प्रदेश करता है। पहले देखो कितनी चालाकियां होती थी, दूध को गाय का नहीं खरीदना है, केवल भैंस का खरीदना है, तो कितनी सफाई से कलाकारी होती है। फेट नापेंगे, फेट से देंगे, इतने फेट तक का है तो ही लेंगे। अब वो फेट नापने गए तो भैंस के दूध का फेट बैठता है, अब गाय का दूध तो पतला है, अब गाय का खरीदना नहीं तो फेट की बात लिया है। हमने कहा ये गलत बात है। अरे हमारे यहाँ तो गाय के दूध में जीवन अमृत है। गाय के दूध से तो गोपाल ने दुनिया को अपनी अलग से प्रतिभा दिखाई है। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, गोपालन बढ़ाने के लिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए फसल से तो आय मिलेगी, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जो 25 से ज्यादा गाय भैंस अपनी डेयरी यूनिट लगाएगा उसको 25% अनुदान देंगे और 200 गाय या 200 भैंस का भी वो यूनिट बना सकता है। और 25% मतलब 200 गाय में से अगर वो 1-1 लाख की गाय लाता है तो 50 गाय हमारी तरफ से फ्री देने वाले हैं, वो दूध भी पूरा खरीदेंगे। अरे किसानों की आय बढ़ाना है, बहन बेटी की आय बढ़ाना है। हमारा तो संकल्प है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 का राज्य बने। और केवल इतना ही नहीं, हमारी गौशालाएं, पंचायत भी सुन लो, कलेक्टर यहाँ हो तो आपके पंचायतों में भी जो आवारा, लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी ऐसी गाय माता अगर है उनको आप गौशाला में रखिए। अब हम उनका भी पूरा खर्चा सरकार से देने वाले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। किसान के खेत में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार की चिंता है। सरकार के माध्यम से इस रोड पे भी अब हमारे सभी बड़े रोड, देवास से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से ग्वालियर, भोपाल से कहीं जाने वाले रोड या इंदौर उज्जैन रोड, सड़कों पे गौ माता नहीं दिखेगी। इसलिए सभी नगर निगम में 10-10 हजार की बड़ी बड़ी गौशाला बनाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सारी गौशालाओं में पहले खिड़क रहती थी, पिंजरा पोल रहती थी। अरे गाय माता को सजा दोगे, गया जमाना पुराना। अब तो कोई कारण से खेत में जगह नहीं है, किसान को अपने जानवर को रखना नहीं तो कहीं रखना है तो नगर निगम सारी गौशालाओं को अपना संचालन करेगी। आप भी देवास में बनवाना, किसी प्रकार से कोई गौमाता सड़क पे नहीं रहना चाहिए। बारिश का सीजन आने वाला है, हमारे सभी प्रकार के पशु जिनको आप आपकी भाषा में आवारा कहते हो, उन सबकी व्यवस्था सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें अपने सरकार के माध्यम से। गौमाता की जान बचाना है। कितना अच्छा लगता है कि गौमाता अरे अपना जीवन पालती है। हमको मालूम है गौमाता वो माता है जो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती है और हमारा भी ध्यान रखती है। विश्व में 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौमाता में है। इसलिए हमने निर्णय किया है। इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे लिए भी राम मंदिर बन गया। अगर बोलो जय जय श्री राम, तो राम मंदिर में भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं
तो 11 साल हमारे साथ भी चित्रकूट में आनंद से भगवान ने समय निकाला है। वो चित्र